और बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं तो बड़ी खबर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज किसानों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। आज किसानों को मिलेगी 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन पर आत्मनिर्भर योजना का शुभारंभ करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी किसानों के लिए आज शुरू करेंगे 2 योजनाएं। पीएम धन धान्य कृषि योजना में देश के 100 जिले शामिल किए गए हैं। राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू और जालौर जिलों को इस योजना में शामिल किया गया है। योजना से देश के 1,70,00,000 किसान लाभान्वित होंगे और जयपुर में राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा में होगा इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। जयपुर में मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा भी जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में। तो ये बड़ी सौगात है जो किसानों को दी जा रही है 42,000 करोड़ की। इसको लेकर ये जानकारी सामने आ रही है और इस कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी काशीराम चौधरी जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे। काशीराम, आज किसानों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 योजनाओं की शुरुआत भी करने वाले हैं। जरा बताइए विस्तार से कि इस योजना से क्या कुछ लाभ होगा, किसानों को इस सौगात से कितना कुछ फायदा होने वाला है और क्या कुछ खास है किसानों के लिए। जी चंद्र जी, बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशवासियों को और खासतौर पर प्रदेशवासियों को 2 परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इनमें एक है पीएम धन धान्य कृषि योजना और दूसरी है दलहन आत्मनिर्भरता योजना। पीएम धन धान्य कृषि जो योजना है वो देश के 100 जिलों में एक साथ शुरू की जा रही है और इसमें राजस्थान के भी 8 जिलों को शामिल किया गया है। राजस्थान के ऐसे जिलों को चुना गया है जिनमें कि वर्तमान में जो कृषि उपज है वो देश के कृषि उपज का जो औसत है उस औसत से कम है और इन जिलों में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिहाज से इन जिलों का चयन किया गया है और इनमें खासतौर पर फोकस किया जाएगा कृषि विभाग की तरफ से कि उन योजनाओं के जरिए फ़ायदा पहुंचाए कृषि विभाग के जरिए कि किसानों की जो औसत आय है उसमें बढ़ोतरी हो सके, उनकी जो उपज है उसमें बढ़ोतरी हो सके। राजस्थान के इसमें जोधपुर है, नागौर है, बीकानेर है, चूरू है, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और पाली, ये 8 जिले इसमें चयनित किए गए हैं। तो ये कार्यक्रम आज दुर्गापुरा में कृषि प्रबंध संस्थान है वहाँ पर आयोजित हो रहा है और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहुंच चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर जयपुर शहर की जो सांसद हैं मंजू शर्मा वो भी पहुंची हैं। जयपुर ग्रामीण की जो सांसद हैं राज्यवर्धन राजेंद्र सिंह वो भी पहुंचेंगे थोड़ी देर में। कृषि मंत्री जी के साथ एक बार जोड़ लेते हैं। मंत्री जी, आज प्रधानमंत्री जी 2 सौगात देने जा रहे हैं 2 योजनाओं की। राजस्थान के जो किसान हैं वो किस तरह से इससे लाभान्वित होंगे? देखो, पूरे देश के लिए है, ये केवल राजस्थान के लिए है नहीं है। पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर भारत मिशन का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और हमारे 8 जिलों में ये पहले कृषि धन धान्य योजना को लागू किया जा रहा है, जहाँ दलहन भी ज़्यादा होता है और जहाँ पर पैदावार कम है, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, उन जिलों को इसमें शामिल किया गया है। राज्य सरकार किसानों के उत्थान को लेकर लगातार सक्रिय है। आप खासतौर पर ये ध्यान रखते हैं कि उनको खाद बीज की कमी ना हो, नकली खाद बीज सप्लाई ना हो। हाँ, हमारी जिम्मेदारी है सरकार की कि किसानों को उत्तम बीज मिले, उत्तम फर्टिलाइज़र मिले, उत्तम पेस्टिसाइड्स मिले, जिससे उसकी खेती की उत्पादकता बनी नहीं रहे बल्कि बढ़े। तो हमारा पूरा विभाग इसमें चाक चौबंद है, चौकन्ना है। न नकली हम खाद बटने दे रहे हैं बल्कि उत्तम खाद पर्याप्त मात्रा में वितरित करवा रहे हैं। किसान सम्मान निधि की जो राशि मिलती है किसानों को केंद्र सरकार से तो मिलती है, राजस्थान सरकार ने उसमें बढ़ोतरी भी की है। विशेष केंद्र दे रहा है लेकिन हमारी सरकार ने किसानों को अतिरिक्त किसान सम्मान निधि जारी की है। शायद देश में पहली सरकार है जो किसानों को केंद्र की किसान सम्मान निधि से जोड़ के अतिरिक्त राशि दे रही है। राजस्थान के किसानों को नवाचार सीखने के लिए आपने एक विदेश भी भिजवाया है दौरा। हाँ, हमारे डेनमार्क में 38 किसान गए हैं और हमारे कृषि विभाग के अधिकारी और कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट वो वहाँ कृषि का इनोवेशन क्या है और डेयरी के फील्ड में आपको पता है डेनमार्क दुनिया में
सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। तो ऐसी तकनीक को जानने के लिए हमारा प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया है। कृषि मंत्री जी पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और जयपुर शहर की जो सांसद हैं मंजू शर्मा, उनसे भी एक बार पूछ लेते हैं। आज प्रधानमंत्री जी 2 परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं प्रदेशवासियों को, किसानों को, देशवासियों को। तो किसानों के लिए धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता योजना, आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम के लिए जो कृषकों के सम्मान की बात और आत्मनिर्भर भारत की बात हम करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत आभार करती हूँ, क्योंकि उन्होंने 4 वर्गों में जो बांटा है और किसानों को उसमें रखा है उन्होंने। और आत्मनिर्भर भारत की बात जब हम करते हैं तो बिना कृषकों के, किसानों के सहयोग के बिना और उनके जो उनको सम्मान अभी तक मिलना चाहिए था, तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनका सहयोग जो देश में ज़रूरी है, उसकी उन्नति के लिए और किसान का हर तरीके से विकास हो उस सारी योजनाओं में, और दलहन पर भी हम आत्मनिर्भर हों, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बढ़ता कदम है। बिल्कुल। तो यहाँ पर थोड़ी देर में जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुँचेंगे तब इस कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत होगी, और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कृषकों को बुलाया गया है। ऐसे प्रगतिशील किसान जो कि राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में अपने कृषि खेती में नवाचारों के जरिए अपनी न केवल अपनी उपज बढ़ा रहे हैं, किसानों की आय बढ़ा रहे हैं, बल्कि जो दूसरे किसान हैं उनको भी इसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, और अधिक संख्या में ऐसे किसानों को जोड़ने के लिए कृषि विभाग की तरफ से आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में आज यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहुँच चुके हैं, जयपुर शहर की जो सांसद हैं मंजू शर्मा वो पहुँच चुके हैं, जयपुर ग्रामीण के सांसद हैं राव राजेंद्र सिंह, वो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और इसके अलावा जो तमाम अधिकारी हैं, चाहे वो कृषि आयुक्त सुरेश कुमार ओला हों या प्रमुख वित्त सचिव हैं वैभव गालरिया, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ग्रामीण विकास के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं श्रेया गुहा, वो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाली हैं, और जो तमाम अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद रहेंगे। और इस कार्यक्रम के जरिए एक जो खास तौर पर वो फोकस जो रहेगा वो ये रहेगा कि जो दलहन आत्मनिर्भरता योजना है और पीएम धन धान्य कृषि योजना है, इन दोनों योजनाओं के बारे में किसानों को जागरूक किया जा सके, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की जो पहल है, उनकी जो आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य है केंद्र सरकार का, उस लक्ष्य की पूर्ति की जा सके। और इन सब जो अलग अलग तरह की योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, उसमें राज्य सरकार ने अपनी तरफ से राशि बढ़ाई है, तो वो किसानों के लिए अतिरिक्त फायदा यहाँ पर दिया जा रहा है। राज्य सरकार किसानों को नवाचार कराने के सिखाने के लिए उनको विदेश दौरे पर भी लेकर गए हैं, जिसमें कि 38 जो किसान हैं प्रगतिशील किसान वो भी इसमें शामिल हैं। और ये जो दल है वो डेनमार्क और नीदरलैंड इन 2 जगहों के दौरे के लिए गया हुआ है जयपुर से। इस दौरे में जो पशुपालन राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह बेड़म, पशुपालन मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं जुराराम कुमावत, ये सभी मंत्रियों का दल, और ओटाराम देवासी जो राज्य मंत्री वो भी सभी गए हुए हैं। तो इस तरह से राज्य सरकार अपनी तरफ से भी नवाचार कर रही है कि किसानों को खेती में आत्मनिर्भर बना जाए, उनकी आय में बढ़ोतरी की जाए, उनकी उपज किस तरह से बढ़ सके, उसको लेकर यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज जो इस योजना की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो देश के 100 जिलों में एक साथ शुरुआत हो रही है, और उनमें राजस्थान के भी 8 जिले शामिल किए गए हैं, जिनमें कि राजस्थान का जो खास तौर पर हम बात करें कि जो पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालौर है, पाली है, इसके अलावा जोधपुर है, बीकानेर है, चूरू है और नागौर है। ये 8 जिले हैं जिनमें कि किसानों की उपज बढ़ाने को लेकर खासतौर पर प्रयास किए जाएंगे। जी चंद सिंह। काशीराम, कुछ किसानों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे इस आज के कार्यक्रम में, कौन कौन सी वो श्रेणी है जो इसके तहत इनको ये प्रमाण पत्र दिए जाएंगे? और क्योंकि हम इन योजनाओं की बात कर रहे हैं जो कि काफ़ी लाभदायक रहने वाली है, जो कि काफ़ी फायदा पहुंचाएगी किसानों को, और किसान जो कि अन्नदाता कहा जाता है और जिनकी वजह से ही हमें अन्न मिलता है, उनके लिए अगर ये योजनाएं आ रही है और उनको इतनी बड़ी सौगात मिल रही है, तो आने वाले समय में उनका भी विश्वास बढ़ेगा, और अभी भी उनको विश्वास है। और जो किसानों में जो कृषि और जो गुणवत्ता पाई जाती है, जो जिस तरीके भी चीज़ें चाहिए होती है, उन सब में वृद्धि होगी। जी निश्चित रूप से देखिए, किसानों की आय को बढ़ाने का केंद्र सरकार का मुख्य रूप से लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी की जाए, और उसी दिशा में वो अलग अलग तरीके से नए नए मिशन शुरू करके, और चूंकि राज्य सरकार की तरफ से जो एक बजट में भी घोषणा की गई थी कि केवल 11 मिशन हैं जो कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए, उनकी उपज बढ़ाने के लिए वो यहाँ पर मिशन चल रहे हैं। और देखिए अलग अलग हिस्सों से, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर किसान आए हुए हैं, बहुत सारे किसान हैं अलग अलग जिलों से जो
जो आए हैं उनसे हम एक बार बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे कि किस तरह से आप आए हैं। क्या किसान हैं आप भाई साहब? बिल्कुल है। कहाँ से आए हैं? मैं आमेर से आया हूँ। आमिर से आए हैं। तो किस तरह की उपज आप कर रहे हैं, नवाचार आप कर रहे हैं खेती में? हम खेती में बहुत सारे नवाचार कर रहे हैं, जैसे पेड़ लगाना, आंवले का, अंगूर का और बेल पत्र का, ये सब पेड़ हम नवाचार लगा रहे हैं और फार्म पॉन्ड बना रहे हैं। और भी जैसे मिनी किट्स गवर्नमेंट दे रही है किसानों की सुविधा के लिए। और जैसे आधुनिक तकनीकें जो हैं उनको यहाँ पर किसान अपना रहे हैं। आप भी किसान हैं? तो कहाँ से आए हैं आप और किस तरह की खेती आप करते हैं? गांव मेंदवा से, तहसील भागी है, जिला जयपुर है और गांव में किसान का बेटा है हम और 7 लाख के काम कराते हैं गांव। अच्छा, कौन सी उपज पर आप जोर देते हैं जिससे कि आपकी आमदनी बढ़े और एक जो अच्छा प्रतिफल आपको मिलना चाहिए फसल उगाने का वो मिल सके? हम तो चना और सरसों इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं क्या उनसे लाभान्वित हो रहे हैं आप? कुछ मतलब उनका फ़ायदा मिल रहा है? जो अलग अलग तकनीकें जो चाहे वो उद्यानिकी में हो, चाहे ये हॉर्टिकल्चर की जो योजना होती है। हाँ, ध्यान देने आए हैं सीखने के लिए भाई क्या क्या हो रहा है, इसलिए यहाँ आए हैं। देखिए यहाँ पर चंद्री अलग अलग जगहों से किसान आए हैं। भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? गुजरात से। और क्या कौन सी किस तरह की खेती आप करते हैं? ये बाजरा, गेहूँ, मूंगफली। और कुछ नवाचार आप करने जा रहे हैं, मतलब आपको कुछ सिखाया जा रहा है इस तरह? क्या कुछ नवाचार कर रहे हैं आप खेती में, कोई अलग तरीके से टेक्निकल जो आज की जो आधुनिक तकनीक है उनको उपयोग करते हुए? आधुनिक तकनीकी के अकॉर्डिंग मतलब दलहनी फसलों पर हम ज़्यादा वो कर रहे हैं फोकस। दलहनी फसलों पर, चना हुआ, चौड़ा हुआ, मूंग हुआ, ऐसी फसलों पर। तो चंद्र जी, आज राज्य सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उनका फ़ायदा उठाते हुए किसान ये कोशिश कर रहे हैं कि नवीन तकनीकों को अपनाते हुए वो कम से कम अपनी उपज बढ़ाएं और उनकी जो आमदनी है उसमें भी बढ़ोतरी हो सके। जी चंद्र जी। आशीराम, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने कि अभी फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत होगी और यहाँ पर 2 ऐसी योजनाएं हैं जो कि किसानों के लिए खास तौर पर